हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर आपको 113 तक करवा दिए हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कल का जो विजेता है 20 रुपया वाला, एक है विश्वजीत कुमार और एक है राहुल कुमार। आपका डिस्प्ले करेगा नाम राहुल कुमार चौधरी। विश्वजीत कुमार जिला लखीसराय का है और राहुल कुमार जमुई का है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 से। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले करेगा और ध्यान से। लेकिन एक बात है, आप लोग करते क्या है कि वीडियो पूरा देखते नहीं है, स्किप करते जाते हैं और वहां पे जाके स्पीड में आंसर दे देते हैं। तो आज से ही हम देख लेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम देंगे 10 मिनट पे वो क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, तो 10 मिनट के बाद ही, मतलब वीडियो अपलोड होने के 10 मिनट के बाद ही आपका जवाब भी आना चाहिए। अगर उससे पहले 8वां मिनट या 9वां मिनट या 7वां मिनट आ गया तो उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा यही वीडियो से। ठीक है, आईना की जल्दी आप बहुत सारे करते हैं, फटाफट एकदम स्पीड में दे देते हैं जवाब, एकदम स्किप करते जाते हैं, नहीं है। चलिए हो गया सर, फलना होगा फागू चौहान। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा शुरू से अंत तक। चूंकि देखिए वैसे करेंगे तब जिनको नॉलेज हो तो फटाफट वही आंसर देते रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, शुरू से अंत तक जाइए और जहां है जितना मिनट के बाद रहेगा हम उतना मिनट पे ही पूछेंगे। कब भी रह सकता है, शुरू में भी रह सकता है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के बाद ही दे दे, 1-2 क्वेश्चन के बाद ही दे दे, या 2-4 क्वेश्चन के बाद दे दे, या अंत में दे दे। लेकिन हाँ, जब देखेंगे टाइम की उतना बजे तक हम दे दिए हैं, उतना टाइम में दे दिए हैं, 10 मिनट के बाद दिए हैं या 12 मिनट के बाद दिए हैं, उसी पे उतना ही देर के बाद आपका भी जवाब आना चाहिए। अगर स्टार्ट में दे दीजिएगा, शुरू में दे दीजिएगा, तो उनका इनवैलिड हो जाएगा। तब बाद में ये ना बोलिएगा सर पहला जवाब हम दिए थे। ठीक है, और पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट ही विजेता घोषित किए जाते हैं। और आज से टाइम पे, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले करेगा और टाइप 2 है। टाइप 2 है। अगर आप चाहते हैं कि इनका हमको पीडीएफ चाहिए, जो बुकलेट हम आपको पढ़ाते हैं इनका पीडीएफ चाहिए, तो कुछ ना, एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से देखिएगा बुकलेट 1 लिखा होगा, रेशियो लिखा होगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो बोल दीजिएगा सर नहीं मिल रहा है, हम फिर से डाल देंगे। ठीक है, ऐसे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। ठीक है, और वहां जुड़ जाइएगा तो आपके लिए बहुत फायदा भी है। वहां से आप क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप घर में बना रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में, आप वहां से भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए डबल चांस है। तो चलिए 114 टाइप 2 का क्या बोल रहा है। 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। 2 संख्या है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, और इसमें जो है ना 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याएं में क्रमशः 20, क्रमशः कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इसके लिए जैसे पहले दे दिया पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है ना, और क्रमशः जैसे बोलेगा और जो भी देगा तो वो हो जाएगा पहली संख्या के लिए और वो हो जाएगा दूसरी संख्या के लिए। क्रमशः मतलब क्या होता है, जैसे शुरू में दिया है वैसे अब भी। ठीक है, तो क्रमशः 20 जोड़ दिया जाए तथा 30 घटा दिया जाए। और इसमें क्या किया है, 20 जोड़ दिया है और इसमें 30 घटा दिया है, 30 घटा दिया है। तो अनुपात जो है ना, तो प्राप्त परिणाम 7:5 का अनुपात हो जाता है। तो इससे जो प्राप्त होता है वो 7:5 का प्राप्त हो जाता है। तो बोल रहा है पहली संख्या क्या है, टाइप 1 में क्या पढ़ते थे कि जैसे कि दोनों में समान संख्या, अगर इसमें 20 घटाने की बात बोला तो इसमें 20 घटाने की बात, अगर इसमें 30 घटाने की बात बोला तो इसमें भी 30, या 30 जोड़ने की बात है तो इधर भी 30, समान होता था। लेकिन इसमें अलग कर रहा है, इसमें अलग कर रहा है। तो जिस अनुपात में जोड़ रहा है या जिस अनुपात में घटा रहा है, उस अनुपात में इसको घटना भी चाहिए ना। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं 2:3 के अनुपात में, मतलब इसमें 2 जुटेगा अनुपात में और इसमें 3 घटेगा। तो 3 घटेगा तो देख लीजिए 5 नहीं आ जाएगा, और इसमें 2 जुटेगा तो ना 7 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब अंतर समान करके तो दिया हुआ है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका दो को निश्चित राशि है, एक 20 जोड़ दिया है और एक 30 घटा दिया है। तो आप दोनों टाइप से निकाल सकते हैं, चूंकि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब दो को निश्चित राशि है इसलिए दो टाइप से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। और यहां बोला था 20 जोड़ दिया जाता है और यहां देखिए 5 से हो गया 7, मतलब कितना जोड़ा है 2। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या है, तब पहली संख्या तो यही ना 5 है, तब 5 से गुना कर देंगे। और 2 से काट दीजिए नहीं, ये वाला 10 हो जाएगा और 10 पचे 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और निश्चित राशि है उधर से भी हम कर लेते हैं। इधर बोल रहा है घटा रहा है, 30 घटा रहा है। अब घटा तो इधर रहा है ना, 5 से हो गया कितना, 8 से हो गया 5, कितना घटा रहा है देखिए 3। तो घटाया का तुलना घटाया से जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तब पहली संख्या पूछ रहा है आपसे, तब 5 से गुना कर देंगे। तो 3 से काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा। अब 5 दहे का 10 का पढ़िए 5 बार या 5 का पढ़िए 10 बार, बात तो बराबर है ना, आपका 50 आंसर आ गया। चूंकि दोनों टाइप से हम निकाल सकते थे, चूंकि 2 को निश्चित राशि हमको दिया हुआ था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटकेगा तो आप भी भटक जाइएगा। क्या बोल रहा है, A, B तथा C की आयों में 3, 7, 4 का अनुपात है। 3 गो व्यक्ति है, एक A है, एक B है और एक C है। और इसका जो आय का जो अनुपात है ना, आय का अनुपात है 3:7:4 के अनुपात में है, ठीक है ना, 3:7:4 के अनुपात में है। और उनके व्ययों में, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च बोलिए, और उनके खर्च में जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 4:3:5 है, ठीक है। मतलब आय भी दिया हुआ है, खर्च भी दिया हुआ है। अगर आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत ना निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहा है। यदि 2400 रुपया की आय में ए 300 रुपया बचाता है, तो देखिए बचत डायरेक्ट ए का दे रखा है, कितना है 300 रुपया, ये निश्चित राशि तो है ही ना, कोई टेंशन ही ना है। और ए जो है ना 2400 रुपया की आय में 300 रुपया बचाता है, तो ए का तो आय 2400 रुपया दे दिया है प्रश्न में। तो यहां पे क्या है, 2400, यहां पे 3 है, तो इसको 2400 पुराने के लिए कितना से 8 से गुना कर दे हम 800 से, तो 8 या 2400 ना हो जाएगा। तो इधर रेशियो का मतलब क्या है, अगर एक संख्या में हम 800 से गुना करेंगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी रेशियो रहेगा सब में हमको 800 करना पड़ेगा। तो इसमें भी 800 से करेंगे, इसमें भी 800 से करेंगे। अब देखिए सबका आय निकल गया, ए का 8 तिया 2400 निकल गया, बी का निकल गया 7 8 5600 निकल गया, और सी का निकल गया 8 चौक 3200 रुपया निकल गया है। अब देखिए यहां से ये तो हो गया, बचत भी इसका निकल गया है। अब देखिए कोई भी आदमी का अगर आय मालूम रहेगा, आय मालूम है और बचत भी मालूम है, तो खर्च नहीं निकल जाएगा। और आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, ना निकलेगा। तो चलिए 8 तिया 2400 रुपया कमा रहा था, तो उसमें 300 रुपया बचा रहा था, बचत कर रहा था, तो खर्च कितना कर रहा है 2100 ना बोल सकते हैं 2100। तो 2100 करने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा बताइए तो, तब 525 से गुना कर दे तो ना हो जाएगा 5 चौके 20 और 25 गो है 4 गो, मतलब हो जाएगा 2100। तो इसमें 525 से किए तो इसमें भी 525 से, और इसमें भी कितना से करना पड़ेगा 525 से। अब सारा कुछ निकल गया, ए का भी आय निकल गया, बी का भी आय निकल गया, सी का भी आय निकल गया, और ए का खर्च भी निकल गया, बी का खर्च भी निकल गया, सी का खर्च भी निकल गया। तो सबका बचत भी तो हम निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो बी तथा सी की बचतें क्या है, बी और सी का अलग अलग बचत पूछ रहा है। तो देखिए अगर बी का हम निकालेंगे खर्च कितना 7 8 5600 रुपया है, और उसमें से कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए 5 या 15, तो 1575 हम बोल सकते हैं ना। तो 5600 में 1575 घटा दीजिए, घटाने के लिए नहीं आता है तो आपको हम बताए थे G9, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में तो है ये ना है आंसर, ऑप्शन में तो है ये है। चलिए हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला नंबर ऑप्शन में क्या है बताइए तो 40-25 है, 40-25 एगो है, एगो 575 है। और बी नंबर में है
30-25 है और एगो है 505 रुपया है। और सी नंबर में है 40-30 है और कोमा 475 है। और डी नंबर में है 30-50 है और 584 है। इसलिए हम बोलते हैं G9 पढ़िए और आराम से कैलकुलेशन बनाइए। ठीक है, G9 का वीडियो हम डाल दिए हैं, वहां आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में महारथी हो जाइएगा। तो चलिए हम इसमें करते हैं, इसको घटाना पड़ेगा ना। तो 6 5 11 है, 11 में घटाना है, तब 5 5 10 और 1 11, 11 और 7 कितना होगा बताइए। तो 18, 18 मतलब 0। तो 11 में से 0 घटाएंगे तो 11 ये मतलब 2। जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आपका आंसर होगा। तो शुरू में बी और सी है ना, तो जितना भी होगा ये तो बी है ना है, शुरू में जितना भी है ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो बी वाला कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देख लीजिए 5 4 9, यहां तो 2 निकल रहा है। 5 3 8, ये तो नहीं होगा। देख लीजिए 4 3 7, ई भी ना होगा। 5 और 3 8, ई भी ना होगा। तो एक को निकल ही रहा है। बी से आप चेक कर लीजिएगा, बीए से आप चेक कर लिए कि आपका आंसर ए नंबर होगा। चलिए उसको भी सी का भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना। तब 5 5 10 और 2 12, 12 मतलब 3, अब 5 3 15 मतलब 6, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। G9 से हम कर रहे हैं। और 8 चौक 32, 32 का 32 से रहने देते हैं। तो 32 में अगर 6 घटाइएगा तो कितना बताइए। तो 26, 26 मतलब 6 2 8, जिस ऑप्शन में 8 आएगा वही आपका आंसर। देख लीजिए 5 5 5 2 9 10 और 7 17, तो 17 को ऐसे लिखिएगा 1 और 7 ना, तो 7 और 1 कितना 8 आपका हो गया इधर वाला। ठीक है, ये तो आपको हम समझाने के लिए कर रहे थे, तो धीरे धीरे, नहीं तो इतना स्पीड कीजिएगा कि पता भी ना चलेगा कि कैसे मार लिए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन। चलिए 116 नंबर ध्यान दीजिए। और बार बार हम वही बात बोलते हैं कि जिनका भी अगर छूटा हुआ है जाके शुरू से देखिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम टोटल रेशियो पे ही बताते हैं। और रेशियो आपका कंप्लीट है तो टोटल मैथ कंप्लीट है, और रेशियो में प्रॉब्लम है तो टोटल मैथ में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए रेशियो सुधारिए, क्योंकि जो खांटी मैथड होता है वो आपका रेशियो पे ही काम करता है। और रेशियो हर एक क्वेश्चन में कैसे प्रकट कीजिएगा, वो तो रेशियो जब पढ़िएगा तब तो पता चलेगा। ठीक है ना। देखिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो और इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, औसत करवाएंगे। देखिए आप कितना इजी में बनेगा, और आप अपने मेथड से ही बनाइएगा, हम अपने मेथड से ही बनाएंगे। तो देख लीजिएगा दोनों में क्या अंतर है, आसमान जमीन का अंतर पड़ जाएगा। और एक बात जरूर है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं अगर यहां आए हैं तो आपका समय जरूर बचेगा। समय बचेगा तो बहुत कुछ बच गया, क्योंकि एग्जाम में समय का ही मारा होता है। सारा लोग मैथ बना लेंगे, सारा लोग सब कुछ बना लेंगे, लेकिन हाँ समय पे नहीं बना पाते हैं, जिसके वजह से बोलते हैं कि और 5 मिनट रहता तो हो जाता मेरा। वही 5 मिनट आपको हम बचाएंगे गारंटी के साथ। तो चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तो स्टार्ट है मेरे साथ। क्या बोला, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय। तो ऐसा करते हैं ना, एगो 2019 का रख लेते हैं, एगो 2020 का रख लेते हैं, समझने के लिए रख रहे हैं। अभी ना बोलिएगा सर 2019 सर 2020 कहां से लाए हैं, वही से लाए, मन से लाए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है मेरी आय 2:3 के अनुपात में है, और आय के बारे में बोल रहा है ना कि 2019 में अगर 2 कमाते थे तो 2020 में 3 हो गए, यही 2:3 है। और व्यय मतलब खर्च होता है, और खर्च जो है ना 5:9 के अनुपात में है। मतलब 2019 में अगर 5 के अनुपात में करते थे तब 20 में कर रहे हैं कितना, 9 के अनुपात में। अब बोल रहा है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो, दूसरे वर्ष का आने का मतलब कौन सा हुआ, 2020, इसमें आय बोल रहा है कितना है, 45,000 रुपया है, लेकिन यहां पे कितना है, 3 है ना। तो इसको अगर 45,000 पुराना है तो 15,000 से गुना कर दे हम, तो 15 तिया 45,000 तक पुर गया पिछले वर्ष का। इस वर्ष में तो 15 तिया 45,000 आपका पुर गया। अगर 15,000 से गुना किए हैं तो इसमें भी तो 15,000 से करना पड़ेगा, तो 15,000 से हम कर लिए।
चलिए अब क्या बोल रहा है, और पहले वर्ष मेरी व्यय, और पहले वर्ष मेरी व्यय 25,000 रुपया है, और पहले वर्ष मेरी व्यय, व्यय मतलब खर्च 25,000 है, तो इसको 25,000 पुराने के लिए कितना से गुना, 5,000 से कर दें, तो इधर भी हम 5,000 से कर देंगे, चूंकि रेशियो है, रेशियो में किसी भी अगर एक संख्या एक पद में गुना करेंगे तो दूसरे इसके साथ जितना भी जुड़ा रहेगा सब में हमको उतना सही करना पड़ेगा। तो वर्ष की कुल बचत क्या है, तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, बचत आपसे पूछ रहा है तो हम 2019 का और 2020 का बचत हम निकाल लेते हैं, क्या होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो 15 दूना 30,000 रुपया इधर कमा रहा था, तब 25,000 रुपया इधर खर्चा कर रहा था, तो अभी तक कितना बचा रहा है बताइए, तो 5,000 रुपया बचाया था पिछला वर्ष। अब इसमें 15 दिया 45,000 रुपया कमाया और 9 बचे 45,000 रुपया खर्चे कर दिया, मतलब 0 रुपया बचाया। जितना कमाएगा उतना ही खर्चा करेगा, तो कहां से बचेगा, तो आपका आंसर हो गया, कुल बचत पूछ रहा था तो आपका 5,000 रुपया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से। 117 ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। एक ए है और एक बी है, और इसका जो आय दिया हुआ है ना, जो आय दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में है, और ए बी तथा सी के खर्च में, और एक व्यक्ति और बढ़ गया सी, जिसका कि आय नहीं दिया हुआ बल्कि खर्च ही दिया हुआ है, और तीनों का जब खर्च दे रखा था ना तो उसका अनुपात इस टाइप से दिया हुआ था 8:5:2 के अनुपात में, मतलब ये 8 हो गया और ये आपका 5 हो गया, सी का कितना हो गया आपका 2, ये आपका खर्च का अनुपात दे रखा है। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है, सी 2,000 रुपया खर्च करता है, रेशियो तो खर्ची का है ना, तो यहां तो हमको 2,000 रुपया पुराना चाहिए, सी का खर्च 2,000 रुपया, तो 2,000 नहीं है तो 2,000 पुराने के लिए 1,000 से गुना कर देंगे तो 2,000 पुर जाएगा। इसमें अगर 1,000 से किए तो इसमें भी 1,000 से करना पड़ेगा और इसमें भी 1,000 से करना पड़ेगा, तो ये आपका तीनों क्या हो गया, आपका निश्चित हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी 2,000 रुपया खर्च करता है तथा बी 700 रुपया बचाता है। और बचत के बारे में बोले ना, बचत के बारे में बोले तो जो है बी के बारे में बोल रहा है 700 रुपया बचत करता है, ये आपका निश्चित दिया हुआ है, बी आपका 700 रुपया जो है बचाता है। तब ए की बचत क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, बी का जो है ना हमको खर्च भी मालूम है और बचत भी मालूम है, बी का खर्च भी मालूम है और बचत भी मालूम है, तो आय बराबर हम आपको बताए थे कि अगर खर्च में से बचत को जोड़ दीजिए तो आपका आय निकल गया। तो खर्च भी मालूम है आपका 5,000 रुपया और बचत भी मालूम है 7,000, मतलब 5700 रुपया, तो आय नहीं निकल जाएगा। तो 5700 रुपया आय है तो यहां 5700 न पूरना चाहिए बी का आय, तो 5700 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना, 1900 से बोले हम, तो 19 दिया 5700 हो जाएगा। तो इधर 1900 से किए तो इधर भी 1900 से करना पड़ेगा, और यही तो आपसे पूछ रहा था। तो 19 बचे 9500 रुपया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से, एकदम कुछ भी ना है, रेशियो लिखिए ना, टोटल क्वेश्चन बनाइए, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे, कैसनो क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। आगे देखिए, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार लीजिए 118 नंबर क्वेश्चन को, 118 नंबर क्वेश्चन को स्टार मार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी की आय 3:2 में है, मतलब ए है और बी है, और इसका जो आय दिया हुआ है ना, आय दिया हुआ है 3:2 है, और वे क्रमशः 2:3 में खर्च करते हैं। और खर्च के बारे में बोल रहा है ना, खर्च के बारे में 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में बचाते हैं, और बचत भी दे रखा है कितना, 2:1 के अनुपात में बचत, 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपया हो तो बी की आय क्या है, देख लीजिए। और इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते थे ना उसमें 2 गो रेशियो दे रखा रहता था, 2 गो रेशियो दिया रहता था और तीसरा कोई निश्चित राशि दिया रहता था, और प्रत्येक का बचत भी आपको क्या बोल रहा था कि समान रहता था,
ठीक है ना, तो आराम से हम कर लेते थे। अब देखिए थोड़ा सा क्या करना है, यहां देख लीजिए, अगर दोनों का अगर हम कुल बचत अगर रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 1 कितना, 3। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों की कुल जो बचत है वो कितना है, 3000 रुपया है, 3000 रुपया है ना। तो यहां लेकिन 3 है और 3000 होना चाहिए, तो 3000 पुराने के लिए कितना से गुना, 1000 से गुना कर दे। तो इधर 1000 से किए हैं, तो इधर भी 1000 से करना पड़ेगा, सॉरी, और इधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए रेशियो में क्या बराबर है, दोनों जो घट रहा है बढ़ रहा है, सेम रेशियो में बढ़ रहा है घट रहा है, चेक करते हैं। 3 से 2 हो गया, 3 से 2 हो गया, तब बचत 1 के अनुपात में होना चाहिए। इधर से खर्च से कम आई है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां तो आपका ये भी नहीं दिया हुआ है कि अंतर समान कर लेंगे, नहीं ना, तो यहां पे आप कुछ करना पड़ेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ऐसा कीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, सॉरी x मान लीजिए, इसको y कर लीजिए और इसको y कर लीजिए, निश्चित आपका हो गया, तुरंत बन जाएगा। देखिए हम बनाते हैं, अब ज्यादा इधर करने नहीं जाएंगे, देखिए हम फटाक से कर लेते हैं यहीं पे। तो 3x में से 2y घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा ना, करते हैं। तो 3x माइनस 2y और इधर है 2x माइनस 3y, इधर भी कितना, इधर 2000 रुपया है और इधर आपका 1000 रुपया। अगर ये दोनों अगर बराबर आता तो इतना हमको करने का भी काम ना होता, डायरेक्ट आप आंसर भी निकाल लेते, लेकिन दोनों बराबर नहीं था, इसके वजह से हमको करना पड़ गया। अब ऐसा करते हैं ना, इसमें गुना कर देते हैं 3 से और इसमें गुना कर देते हैं कितना से, 2 से गुना कर देंगे, तो ये वाला आपका कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। तो 3 तिहाई 9 में से 2 दूना 4 घटा देंगे तो आपका 5x बराबर इधर कितना होगा, 3 दूना 6000 में से 2000 चला गया तो 4000, और 1 से काट दीजिएगा तो आपका 800, 8 25 40, मतलब 800 हो गया। अब जो भी पूछ रहा था बी की आय पूछ रहा है, तो इसमें x का वैल्यू 8 है, तो 800 है तो 800 पुट कर लीजिए, तो 8 दूना 1600 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए ध्यान से, बस वही ध्यान रखना है। अगर देखिए अगर दोनों सेम सेम रहता तब तो हम डायरेक्ट कर लेते अंतर समान करने पर आधारित पे, ठीक है, नहीं था तो इस टाइप से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका आज का क्वेश्चन है, नाडा ने हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर किस भारतीय पहलवान पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? ये आपका प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। और हाँ, जवाब समय पे चाहिए हमको, समय से अगर जो पहले दे दीजिएगा उनका कोई मान्यता नहीं होगा, ठीक है। अभी ना की बाद में बोलिएगा सर हम पहले जवाब दिए थे, नहीं, मतलब वीडियो अगर 10 मिनट का लंबा अगर 10 मिनट पे दिए हैं तो जब अपलोड किए हैं उसके बाद 10 मिनट के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए। अब पहले अगर रिजल्ट दे दीजिएगा तो उनका कोई वैलिड नहीं है, ठीक है ना। जो देंगे समय के बाद जो देंगे उनका वैलिड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और इसमें अंतर समान करने पर आधारित में बच गया था, उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए एक्स मानना पड़ेगा। उसमें क्या बोला था, वो भी आपका प्री का नहीं बल्कि मेंस का क्वेश्चन उठाया था। अब मेंस में आपका जो है समय ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स मानना ही पड़ेगा। उसमें जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन में एक्स मानना पड़ेगा। अब इसमें 2 गो था और तीसरा भी जो है आपका रेशियो में इधर रखा था, और दोनों अगर बराबर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बराबर नहीं था तो इसको हम बराबर करना पड़ गया। 2-3 क्वेश्चन इधर देख रहे हैं, टाइप 2 में देख रहे हैं, टोटल सारा क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है, इसलिए टेंशन ना लेना है। मेंस में ज्यादा समय भी रहता है, आपके पास समय है तो आराम से बना लीजिएगा। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, ध्यान से 119, और ये सारा मेंस का क्वेश्चन है। टाइप 2 वाला जितना भी करवा रहे हैं टाइप 2 वाला सारा मेंस का है। बोला ए तथा बी की मासिक आय 5:4 का अनुपात है, ए है और बी है, और इसका मासिक आय मतलब 1 महीने का आय दे रखा है, कितना है, 5:4 के अनुपात में है। यदि ए 2000 रुपया और बी 600 रुपया खर्च कर दे, और ए जो है 2000 रुपया ये खर्च करने की बात बोल रहा है, ए 2000 रुपया खर्च कर दे और बी 600 रुपया खर्च कर दे, बी 600 रुपया खर्च कर दे, तब उसकी बचत क्रमशः 10:9 में हो जाती है। और इतना खर्च करने के बाद जो बचत होता है ना, बचत जो होता है वो 10:9 के अनुपात में होता है, 10:9 के अनुपात में होता है। अब ध्यान दीजिए, तो ए की मासिक आय आपसे पूछ रहा है, ए की मासिक आय आपसे पूछ रहा है। तो देखिए
अगर ई दोनों अगर यहां बराबर रहता तो कोई दिक्कत ना, अंतर समान कर देते, जो भी पूछता निकल जाता। यार रेशियो में अगर देखिए, इधर अगर बचत बोलेंगे 10 रुपया और आय कितना है 5, इधर से भी तो नहीं घटा सकते क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। आय हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है खर्च और बचत से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कंडीशन जब भी ना हो, ऐसा कंडीशन अगर हो तो आपको कुछ ना करना है, फटाफट इसको कर लीजिए, इसको x कर लीजिए, इसको x, इसको y कर लीजिए और इसको भी y कर लीजिए। इधर कितना, तो 5x माइनस 10y, मतलब एक ही आय में से एक अगर बचत घटा देंगे तो एक का खर्च निकल जाएगा। तो एक का खर्च दिया हुआ आपका कितना, 2000 रुपया। अब b का आय है, b का आय में से b का खर्च अगर घटा देंगे 9y, तो आपका b का बचत निकल जाएगा, b का आपका खर्च निकल जाएगा। तो खर्च कितना है, 600। अभी दोनों घर में आपसे पूछ रहा है। अब यहां देखिए, यहां से आप एक शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब गलती से अगर x काट दीजिएगा तो y निकल जाएगा। आप यहां से खाली देख लीजिए क्या पूछ रहा है। तो आय पूछ रहा था, मतलब x वाला घर से पूछ रहा है, तो y को हटा देना पड़ेगा। तो y हटाने के लिए ऐसा करते हैं, ऊपर जो है ना 9 से गुना कर देते हैं, नीचे 10 से गुना कर देंगे और चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, तो ये वाला तो कट जाएगा ना, क्योंकि 9 दहे का 90 और 9 दहे का 90 कट जाएगा। तो इधर करेंगे तो 9 पचे 45 में से 10 चौक 40 चला जाएगा, तो आपका 5x हो जाएगा। अब बराबर अगर करेंगे तो इधर कितना है, 9 दूना 18,000 में से 6,000 रुपया चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, 12,000 रुपया। अब x का वैल्यू, चूंकि देखिए अब यहाँ x का वैल्यू निकालने नहीं जाएंगे, चूंकि 5x का वैल्यू पूछा था, एक ही आय 5x है और 5x का वैल्यू दिया हुआ था, तो आपका 12,000 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। और समय पे जवाब दीजिए, तभी आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। पहले दे दीजिएगा तो उनका वैल्यू नहीं रहेगा, जो समय के बाद देंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सोच समझ के टाइम पे जवाब दीजिए। और कल पढ़ाएंगे आपको योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस रेशियो कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ ना, उसके बाद देखिए हवा उड़ाते हैं, आपको औसत से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में आपको हम करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।